हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है मार्च महीने में, मार्च 2023 में। चलिए देखते हैं। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में, करियर में, जॉब में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए, लाइकली आउटकम और गाइडेंस। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स मार्च में क्या रहेगी अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स मार्च 2023 में क्या रहेगी अपनी पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स क्या रहेगी मार्च महीने में अपनी पर्सन के। लास्ट शफल, the tower reverse with the ace of swords, the six of cups reverse with the six of swords, the ace of pentacle with the four of pentacle in reverse। तो एरीज, अगर ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, भले बातचीत बंद है, बात नहीं कर रहे हैं, स्टक है सिचुएशन, लेकिन आप जाने नहीं दे सकते, टावर रिवर्स है। ये आप लोगों का ब्रेकअप एक सडन लड़ाई झगड़ा, कुछ कन्फ्लिक्ट सडनली हुआ, अचानक से हुआ, वो, और उसके बाद से कम्युनिकेशन स्टक है, बात नहीं हो रही है, या कम्युनिकेशन में इश्यूज हो गई है, लेकिन आप पर्सन को जाने नहीं दे सकते, लेट गो नहीं कर सकते। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काला कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो अचानक से ब्रेकअप हुआ है, अचानक से सेपरेशन आई है, लेकिन आप लेट गो करते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। यहाँ 6 ऑफ कप्स रिवर्स विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस एरीज, आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन जो बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा पहले स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आपके और आपके पर्सन के बीच, ऑलमोस्ट सोलमेट वाला कनेक्शन था, लेकिन पर्सन आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ग्रज, कुछ है जो आपके अगेंस्ट उनके मन में बैठ गया है। कहीं पे वो कनेक्शन अब उतनी स्ट्रांगली फील आपको भी नहीं हो रही है, और आपको लगता है आपके पर्सन भी डिटैच करने लगे हैं, तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि इस सिचुएशन से, क्योंकि आप नहीं फील कर पा रहे हैं वही वाइब्स, वही लव फीलिंग्स, वही जो एक टाइम पे हुआ करती थी इस रिलेशनशिप में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ सिचुएशंस में ये भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती हैं। कुछ केसेस में आप लोग में से कुछ अपने एक्स से अभी भी मूव ऑन की जर्नी पे हैं। यहाँ तो एक नई सिचुएशन के लिए आप कोई नई सिचुएशन, या तो पर्सन कमिटमेंट दे, नहीं तो आप गिव अप करेंगे। एक इसका मतलब ये है। दूसरा है कि कोई नई सिचुएशन के लिए, कोई नई बिगनिंग्स के लिए आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं एक स्टक सिचुएशन को। पर्सन की तरफ से एफर्ट नहीं थी, इमोशंस नहीं थे, तो वहाँ पे आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के लिए ये सिचुएशन को गिव अप कर रहे हैं। और कुछ केसेस में ये भी हो रहा है कोई नए पर्सन के साथ, और कुछ केसेस में पर्सन से कमिटमेंट ना मिलने के कारण आप गिव ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। मैं हटने की एक ऑलरेडी स्टक सिचुएशन को हटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। लास्ट शफल, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। नाइट ऑफ wands reverse with the 10 of swords, the strength with the 9 of cups, the 8 of swords with the 8 of pentacle। यहाँ तो पर्सन को लग रहा है आप इन एंड आउट है, इनके लाइफ से आते जाते रहते हैं, नॉन कमिटमेंट है, नॉन कमिटल है। इनको लगता है कि अब आपको रियलाइज होना चाहिए ये सिचुएशन आपके इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, नॉन कमिटल रवैये के कारण बहुत हर्ट है, बहुत तकलीफ में है। इनको लग रहा है कि एंड कर देना चाहिए सिचुएशन, या एंडिंग आ गई है इस रिलेशनशिप की। तो या तो अपनी गलतियों का, अपने बिहेवियर पे आपको थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, इस पे एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये रिलेशनशिप एंडिंग के तरफ है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा,
कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो पर्सन को लगता है कि अगर आपको ये आपका जो बिहेवियर है इन एंड आउट, नॉन कमिटल, नॉन कंसिस्टेंट, ये इस पे अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। इन्होंने बहुत एफर्ट करा पहले, अब नहीं करना चाहते, तो कहीं पे इनको फील हो रहा है कि एंडिंग के करीब आ रही है ये रिलेशनशिप। यहाँ पर्सन डेफिनेटली दिखा नहीं रहे इमोशंस, ये दिखा रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता आपके से बात होने पे, नहीं होने पे, मतलब इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं आपके बिना, अगर दूर भी हैं, बट ऐसा नहीं है। ये जस्ट शो कर रहे हैं, ये 9 ऑफ कप्स आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, जानबूझ के ये होल्ड बैक कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने को दिखाना चाहते हैं कि ये कितने स्ट्रांग हैं और काफ़ी खुश है आपके बिना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। यहाँ तो एरीज पर्सन को लग रहा है सोते जागते उठते बैठते काम करते आप हैं, आप ही इनके माइंड में है। ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रैप महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ रिलेशनशिप आपके और आपके पर्सन के बीच सही नहीं है, क्योंकि ये चिंता वाली कार्ड है, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है रिलेशनशिप को लेकर के। ये चाहते हुए भी आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, चाहे ये काम करे, कुछ भी कर ले, आप ही इनके माइंड में है और इस चीज़ से और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं ये, और इनको तकलीफ इनकी बढ़ी हुई है। तो स्टक महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस भी हो सकता है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लास्ट शफल, द क्वीन ऑफ कप्स, द जस्टिस, द 3 ऑफ पेंटिकल। तो कोई एफर्ट फाइनली करेंगे, चाहे कुछ केसेस में फ्रेंडशिप हो जाए, कुछ केसेस में रिलेशनशिप हो जाए, तो जस्टिस आते हुए, न्याय आते हुए, बैलेंस आते हुए, 3 ऑफ पेंटिकल कमिंग टुगेदर एज दी गुड फ्रेंड्स, कमिंग टुगेदर रिलेशनशिप में हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस रिस्टोर होगी। पर्सन एफर्ट करेंगे। अगर अभी तक ये था कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी, बैक एंड फोर्थ सिचुएशंस थी, तो वहाँ पे चीज़ें बेहतर होते हुए कमिंग टुगेदर, एक पार्टनरशिप, एक स्टेप अप वाली पोजीशन है। ये ज़रूरी नहीं कि आप रिलेशनशिप में ही एंड करें। कुछ के लिए में आप हमेशा के लिए दोस्त बन के रह जाएं, और कुछ केसेस में आप एक रिलेशनशिप में वापसी करें, फिर से वैसे ही वापसी करें, मतलब इन अ गुड वे। तो जस्टिस की कार्ड है ये, न्याय आते हुए, बैलेंस आते हुए दिखेगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे अगर आप कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। और एक सिचुएशन है जहाँ पे अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सिचुएशन वहाँ गलत हो गई थी, मतलब इश्यूज आ गए थे, तो सॉर्ट करते हुए दिखेंगे। कोई दोस्त, कोई कलीग आपकी हेल्प कर सकते हैं सिचुएशन को आप दोनों के बीच वापस से जस्टिस या बैलेंस लाने में। तो अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो कोई दोस्त, कोई कलीग किसी की हेल्प ले। अगर आप दोनों साथ चाहते हैं, दोनों साथ रहना फिर से। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। एरीज के लिए, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प यू टुगेदर। तो आपका जो विश्वास है, आपका जो फेथ है, आप जो प्रेयर्स करते हो, चांटिंग करते हो, उससे आप अपने सोलमेट को अपनी तरफ खींचोगे, मतलब अट्रैक्ट करोगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो आप लोग में से हो सकता है कि एज यू रिवील योर इनर सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने से काफ़ी बॉन्ड आपकी डिपेंड होगी। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।